और देखे होगा बेटा, गांव में आपने काफ़ी देखे होगा, है ना, गांव में अपने मोहल्ले के अंदर देखा है। अच्छा, कोई भी डिवाइस है बेटा, उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है छोटा। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्या काम करता है बेटा? एक डिवाइस है जो किसको वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी को डीसी में नहीं बदलता। ये क्या करता है? मैग्नीट्यूड या तो कम कर देगा बेटा या ज्यादा कर देगा। किसका? अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। तो इसका मतलब एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? विच चेंज द क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या लिखोगे? ए डिवाइस विच चेंज, जो चेंज करता है बेटा, विच चेंज द या तो मैग्नीट्यूड क्या दो या फिर खाली चेंज का दो भाई, विच चेंज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, विच चेंज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, विच चेंज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और ओब्लिक बेटा अल्टरनेटिंग करंट। ये चेंज का मतलब क्या बेटा? यहाँ चेंज का मतलब है बेटा कि आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, दो एक ही मतलब कि दो मतलब है, या तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। लेकिन बेटा एक बात याद रखना है, यदि वोल्टेज डिक्रीज हुई तो करंट इंक्रीज होगा। चेंज करना, चेंज सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यदि एसी वोल्टेज कम आ रही है बेटा, ये कम आ रही है, तो इसको क्या कर देना? ज्यादा कर देना। क्या कर देना? ज्यादा, बढ़ा देना। ठीक है बेटा, ये वोल्टेज है। और यदि वोल्टेज बढ़ी तो करंट कम होएगा, ये बात याद रखना है। समझ गए? क्यों होएगा बेटा? इसका रीजन, एक दूसरा रीजन है बेटा, वो क्या है? पावर। जो पावर है, द पावर शुड बी कांस्टेंट। पावर होती है बेटा वोल्टेज गुणा करंट। क्या होती है बेटा? वोल्टेज गुणा करंट, ये पावर होती है। तो ये क्यों होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट। तो ये जो पावर है कांस्टेंट होनी चाहिए। इसके लिए यदि हम v को बढ़ा दे तो i को घटाना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज या बढ़ रही है तो ये क्या होगी? घटेगी, तब जाके क्या होगा? ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना? तो याद रखना है, एक ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच चेंज द अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज। और क्यों बेटा? उसका रीजन ये रहा कि पावर क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। यदि वोल्टेज बढ़ाएगा तो वो ही ट्रांसफार्मर करंट को घटाएगा। ठीक है, तो अब बेटा ट्रांसफार्मर की जो टाइप है बेटा, हाँ, इसका जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? ठीक है, इसकी जो टाइप, पहले टाइप करते हैं बेटा। ट्रांसफार्मर की जो टाइप है बेटा, दो टाइप है। वोल्टेज को बढ़ाने वाला स्टेप अप। तो पहला बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेटा, पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो बताना मुझे, क्या लिखो बेटा? ट्रांसफार्मर कौन सा है? जो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा और करंट को डिक्रीज करेगा। स्टेप अप हो गया बेटा। दूसरा आएगा बेटा आपका स्टेप डाउन। कौन सा बेटा? स्टेप डाउन। क्या बेटा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सेकेंड बेटा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन कौन सा होगा? ए ट्रांसफार्मर विच यूज्ड टू डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम करना। अब बेटा ये स्टेप डाउन ट्रांस, देखिए बेटा, इसका जो यूज होता है जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्या होती है? जनरेट होती है, जनरेटिंग पॉइंट पर। कहाँ होता है बेटा? जनरेटिंग पॉइंट पर। क्योंकि टरबाइन चलते हैं, कम बनेगी, लेकिन बाहर क्या हुआ? ज्यादा। बाहर क्या आती है बेटा? ज्यादा वोल्टेज आती है। लेकिन बेटा स्टेप डाउन हर एक जगह, अपने घरों में भी है, बिजली मोहल्ले में भी है बेटा, पता ही होगा आपको। जो अपने बिजली घर होते हैं, कितने वोल्टेज के होते हैं? 33,000 वोल्टेज, 22,000 वोल्टेज। 22,000 तक तारों में कौन सी आएगी? 11,000। कम कर दी, बड़ी लाइन है बेटा, 33,000 वोल्टेज है, बड़ी लाइन है। बिजली घर में 33,000 आई, 33,000 से हमने किस में बदल दी? 11,000। किसमें बेटा? 11,000 में। 11,000 में घर हो पा रही, घर में क्या लग रहे हैं? ट्रांसफार्मर मोहल्ले में। वो ट्रांसफार्मर क्या करेंगे? 11,000 ने 220 अपने घर के अंदर आ रही है बेटा। 220 चली गई वोल्टेज। छोटे छोटे जो आपने देखे होगा चार्जर है, ये ट्रांसफार्मर होता है इनके अंदर। वो क्या करेगा? क्योंकि बेटा जो टीवी है, टीवी ने कितनी वोल्टेज चाहिए? 25। वो क्या कर देगा? उसने 25 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारे क्या? स्टेप डाउन। क्या बेटा? बढ़ाने वाला स्टेप अप बेटा और घटाने वाला स्टेप डाउन। अब बेटा इनका प्रिंसिपल क्या है बेटा? तो नाउ इंपॉर्टेंट है बेटा कि प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के आधार पर ये जो है बेटा वर्क करते हैं बेटा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ
ट्रांसफार्मर, किसी ट्रांसफार्मर का जो है बेटा प्रिंसिपल क्या होगा बेटा, सिंपल सी बात है, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन। किसके बीच में? प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में। क्या बेटा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन, यस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बेटा, तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब करते हैं बेटा इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है। देखो बेटा, जिन्हें बनाना आ गया तो वो लिख भी देगा। क्या बेटा? अच्छा, हमने बताया था पीछे भी, लैमिनेट शीट सॉफ्ट आयरन की क्यों यूज करते हैं बेटा? क्योंकि वो क्या हो जाती है बार बार? मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, उसके अंदर एडी करंट बनेगा और फिर जल्दी, क्योंकि हम उसको लैमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे? लैमिनेट, ताकि एडी करंट कम बने। तो यहाँ पर जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है बेटा? आपने ये कहता है कि भाई यहाँ लैमिनेटेड शीट होती है बेटा। क्या होती है? लैमिनेटेड शीट होती है बेटा। ये लैमिनेटेड शीट है बेटा। क्या है? लैमिनेटेड शीट। ये लैमिनेटेड शीट है क्योंकि इनके बीच में क्या है? लैमिनेशन। क्या बेटा? लैमिनेशन। तो ये लैमिनेटेड शीट किसकी है बेटा? सॉफ्ट आयरन की। किसकी है? सॉफ्ट आयरन की। दीज आर द, क्या लिखोगे? सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड शीट, सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड शीट। ये सॉफ्ट आयरन की लैमिनेटेड शीट है बेटा। क्यों ली बेटा? क्योंकि क्या होता है? एडी करंट कम हो जाए। क्या हो जाए? कम, एडी करंट कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें बेटा इधर तो प्राइमरी कॉइल, यदि देखो बेटा हम बात करें स्टेप अप की, किसकी बात करें बेटा? स्टेप अप की, कंस्ट्रक्शन स्टेप अप की कर रहे हैं बेटा। क्या लिखेंगे? इट कंसिस्ट, क्या बेटा? इट कंसिस्ट रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड शीट। ठीक है, लैमिनेटेड शीट किसकी होती है बेटा? सॉफ्ट आयरन की होती हैं। और ये वेल इंसुलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होती है बेटा? इंसुलेटेड होती है। और यहाँ बेटा ये प्राइमरी कॉइल से इधर क्या होगा? प्राइमरी कॉइल ऐसे लेनी है बेटा, ऐसे। स्टेप अप में क्या करना मेरे बेटा? सुनो ध्यान से। स्टेप अप में या आप है ना, यहाँ नंबर ऑफ टर्न कम कर दो, इधर ज्यादा कर दो, अप हो जाएगा, बढ़ा देगा वोल्टेज। क्योंकि आपने म्यूचुअल इंडक्शन करा था बेटा, उसमें क्या होता है कि म्यूचुअल इंडक्शन में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। ईएमएफ क्या हो जाएगा? ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा पैदा होगी। तो हम यहाँ जो बेटा ये प्राइमरी कॉइल्स है और ये अब ईएमएफ जो है बेटा अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। तो ये प्राइमरी, दैट इज द प्राइमरी P1 एंड प्राइमरी P2 और नंबर ऑफ टर्न क्या बेटा? NP। क्या बेटा? NP, ये नंबर ऑफ टर्न है प्राइमरी की। ठीक है, और ये क्या बेटा आपका? ये क्या है? इनपुट। क्या बेटा? लो इनपुट। क्या बेटा? लो इनपुट। क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर कौन सा है? स्टेप अप। अप मीन बढ़ाना, जो बढ़ाएगा। तो लो को क्या कर देगा? हाई कर देगा बेटा, ज्यादा कर देगा। तो अब इधर जो बनाओगे नंबर ऑफ टर्न दिक्कत लग रही है, 3 ले रखी, इधर क्या ले लोगे? ज्यादा ले लेना बेटा। तो यहाँ जो है नंबर ऑफ टर्न बेटा आपने ज्यादा लेनी है, ऐसे। दिखाई और देनी चाहिए कि यस वास्तव में ज्यादा ले रखी है। तो बेटा ये क्या आपकी सेकेंडरी S1, ये क्या बेटा? सेकेंडरी S2, ये नंबर ऑफ टर्न क्या बेटा? सेकेंडरी है। और जो आपने लोड रेजिस्टेंस बाहर आउटपुट लेनी है, आउटपुट किसका क्रॉस लेोगे बेटा? लोड रेजिस्टेंस का क्रॉस लेंगे। किसका क्रॉस लेंगे बेटा? लोड रेजिस्टेंस, दैट इज RL। क्या बेटा? RL, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस। ये RM क्या बेटा? लोड रेजिस्टेंस। क्या बेटा? लोड रेजिस्टेंस, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस,
दैट इज द लोड रेजिस्टेंस, जिसका अक्रॉस आप क्या लोगे बेटा, आउटपुट। क्या लेंगे, आउटपुट लोगे। क्लियर है, ये डायग्राम बन गया बेटा। आपने देखा होगा अभी पहले के जो ट्रांसफार्मर है उनमें जंग होती है, इधर एक कॉइल दूसरी कॉइल इधर, लेकिन आजकल के ट्रांसफार्मर जब देखोगे आपने एक ही लिखड़ेगा उसमें एक जो है ना सिलेंड्रिकल शेप में, उसके ऊपर प्राइमरी भी और उसके ऊपर सेकेंडरी भी होती है। क्यों? क्योंकि लीकेज नहीं होने की। यहाँ देखिए बेटा, ये ट्रांसफार्मर पहले होते थे, इनमें ज्यादा आवाज आती थी, गूं गूं की आवाज ज्यादा जब उसके पास खड़े होते थे हम। आजकल के ट्रांसफार्मर में नहीं आती है, पहले आती थी। तो यहाँ क्या बेटा, ये जो है इसके अंदर हम क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं। कौन सा, ट्रांसफार्मर ऑयल, देखा भी होगा बच्चों ने। ये जो हम लेके आते हैं कि भाई किसी ने मालिश करानी हाथ की या पैर के, कहते भाई तेल लेके आओ, कौन सा, ट्रांसफार्मर का तेल लेके आओ। क्या कारण है बेटा, वो क्या होता है, इतना गर्म हो जाता है, फिर ठंडा फिर गर्म, क्योंकि वो जो हीट पैदा होगी, क्योंकि बेटा हीट पैदा होगी, जो हीट होगी बेटा उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कूलेंट का काम करता है, किसका, कूलेंट का, ठंडा करना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन आ गई बेटा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट रेक्टेंगुलर soft iron core, these are laminate to each other. Now there are the primary coils, ठीक है ना, primary coils P1 and P2, number of turn NP, where we have applied the low input. Now S1 S2 is the secondary coils and the number of turn NS in the secondary. ठीक है बेटा, आ गया। अब क्या कहता है बेटा, सुनो ध्यान से। अब ये कहता है कि भाई जो आपने इसके अक्रॉस अप्लाई किया बेटा, इसके अक्रॉस लो इनपुट दिए बेटा, इसके अक्रॉस क्या दिया है, लो इनपुट। क्या बेटा, ये लो इनपुट, जो हमने लो इनपुट दी है, वोल्टेज लो दिए बेटा, प्राइमरी वोल्टेज दी हमने लो दी है, दैट इज E इज इक्वल टू क्या अप्लाई करें, E नॉट साइन ओमेगा, दैट इज इक्वेशन नंबर। ठीक है जी, क्लियर है। लेकिन जो हमने वोल्टेज अप्लाई है कौन सी होगी हमारी, ईपी। कौन सी है बेटा, ईपी। ये प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर है ईपी फॉर प्राइमरी। ठीक है बेटा, अब सुनो ध्यान से, हम क्या मानते हैं, ये क्या इंडक्टर। देखो बेटा, रेजिस्टेंस तो ऐसे होता है, ये क्या बेटा आपका इंडक्टर। तो हम ये लेके चलते हैं कि लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी बी द इंडक्टर। क्या बेटा, प्योर इंडक्टर है। क्या है, प्योर इंडक्टर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बी द इंडक्टर। देखो बेटा, इसमें क्या है, हम अब क्या लेकर चलेंगे भाई, लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, भाई प्राइमरी और सेकेंडरी जो है ट्रांसफार्मर की, क्या भाई behave as the pure inductor, behave as the pure inductor, pure inductor। और बेटा जब प्योर इंडक्टर बिहेव करेगी तो याद रखना है कि इन केस द प्योर इंडक्टर द फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री। फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा, 90 डिग्री होगा। यदि फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तो पावर फैक्टर क्या आएगा, सो द पावर फैक्टर्स, सो द पावर फैक्टर होता क्या बेटा, एक्चुअली में देखिए पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि हाउ मच पावर इज कंज्यूम, कितनी पावर कंज्यूम करे कौन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो पावर फैक्टर का होता क्या बेटा, cos फाई। क्या होता है बेटा, cos फाई। फाई की वैल्यू कितनी है, 90, cos 90 0, तो पावर फैक्टर कितना है बेटा, 0 आया। इट मीन देयर इज नो पावर कंज्यूम बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी ने पावर कंज्यूम नहीं करी तो क्या करी, डिलीवर सारी इस साइड दे दी उसने उसको। तो इसका मतलब है, इट मीन, इसका मतलब है इट मीन अभी क्या होगा, देयर इज ए नो लॉस ऑफ पावर, देयर इज यस देयर इज ए नो लॉस ऑफ पावर, देयर इज ए नो लॉस ऑफ पावर या कंजम्पशन ऑफ पावर, कोई कंजम्पशन नहीं पावर की। ठीक है, तो अब इस केस में बेटा क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग बेटा देखिए, अकॉर्डिंग टू, ये मेन पॉइंट है बेटा यहाँ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। क्या बेटा, फैराडे लॉज ऑफ ईएमआई, फैराडे लॉज ऑफ ईएमआई क्या कहता है बेटा, किसी देखो जब लॉस ही नहीं हो रहा, लॉस नहीं है पावर का,
प्राइमरी में जो पावर है वो किसको डिलीवर हो रही है, सेकेंडरी में डिलीवर हो रही है। तो इट मीन कि ईएमएफ इन द प्राइमरी पर टर्न्स, क्या बोले बेटा, ईएमएफ इन, ये मेन है बेटा, क्या बोले मैंने कि ईएमएफ इन प्राइमरी पर टर्न बराबर रहेगा ईएमएफ इन सेकेंडरी पर, ये पॉइंट नोट करना इंपोर्टेंट है। क्या बोले था बेटा इसने, क्या बोले है, द ईएमएफ पर टर्न इन द प्राइमरी इज ऑलवेज इक्वल टू द ईएमएफ पर टर्न इन द सेकेंडरी। बोथ द पॉइंट दोनों क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ईएमएफ पर टर्न, ईएमएफ पर टर्न फॉर किसके लिए, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी विल रिमेन सेम, विल रिमेन हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो वो इक्वेशन याद करके आप क्या क्या है इसमें बेटा, ईपी बाय एनपी बराबर बेटा ईएस बाय एनएस। तो बेटा सुनो ध्यान से, आप एनएस को इधर लेके जाओ, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये तो क्या आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, आप इधर लेके जाओ एनएस, एनएस बाय एनपी बराबर रहेगा बेटा ईएस बाय इक्वेशन नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां जो है ना बेटा, ये याद रखना है कि इस इक्वेशन में ns बाय np दैट इज इक्वल टू k, क्या लिया बेटा, k लिया, एंड व्हाट इज k, ट्रांसफार्मर रेशो, क्या बेटा, ट्रांसफार्मर रेशो, ट्रांसफार्मर रेशो। तो ट्रांसफार्मर रेशो कोई पूछ ले आपसे क्या है, तो रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। तो कौन सा ट्रांसफार्मर कर रहे हो बेटा आप, स्टेप अप, कौन सा कर रहे थे, स्टेप अप में आपने पता है एनएस क्यों है, नंबर ऑफ टर्न कितनी थी, ज्यादा किसका, प्राइमरी था, तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ टर्न द प्राइमरी से। तो बेटा रेशो क्या बनेगी, एनएस रेशो एनपी ग्रेटर देन 1। आगे ही रहा, आगे बेटा, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा होती है तो स्टेप अप, कौन सा बेटा, आ गया भाई ये। तो ये एनएस बाय एनपी क्या हो गया, ग्रेटर देन, जब एनएस बटे एनपी ग्रेटर देन हो गया तो बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, जब ये ग्रेटर देन होगा तो ये क्या होगा, यस, ईएस बाय ईपी ग्रेटर देन 1, जब ये भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो बेटा ईएस ग्रेटर देन ईपी, क्या हो गया, वोल्टेज बढ़ा दी, आगे सो आगे वोल्टेज इंक्रीज, वोल्टेज इंक्रीज, वोल्टेज क्या कर दी, सेकेंडरी में ज्यादा होगी, किस पे, प्राइमरी। ये तो काम था स्टेप अप, काम ना वोल्टेज बढ़ानी थी, बढ़ा दी, लेकिन मैंने कहा था वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम होएगा, ये भी प्रूव करना बेटा, करंट कम होना चाहिए। तो बेटा इसके लिए क्या करोगे, क्या बेटा, कंसेप्ट ऑफ द पावर, की पावर का क्या था, देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, अबे नो लॉस ऑफ पावर, जब कोई लॉस नहीं था पावर का तो पावर प्राइमरी में, पावर किसमें, प्राइमरी में बेटा, बराबर पावर किसमें, सेकेंडरी में, किसमें बेटा, सेकेंडरी में। पावर क्या हो गया, वोल्टेज गुणा करंट, प्राइमरी में वोल्टेज ईपी करंट आईपी बराबर है सेकेंडरी में ईएस करंट आईएस। यह इक्वेशन नंबर ले लो बेटा 3, क्या ले लिया आपने, 3। ठीक है बेटा, अब इक्वेशन 3 न लो, ये रही, आप क्या काटोगे बेटा, हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, ईएस बटे ईपी, तो यहां से ईएस बटे ईपी काट लो, ईएस बटे ईपी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से बेटा क्या था आपका, ईपी आईपी बराबर है ईएस आईएस। हमें क्या चाहिए, ईएस बटे ईपी, तो ईएस बटे ईपी, तो क्या होगा बेटा, आईपी बटे आईएस बराबर है बेटा ईएस बटे ईपी। और ये किसके बराबर है, ये ऑलरेडी किसके बराबर है, एनएस बाय एनपी के। और स्टेप अप के लिए किससे बढ़िया थी, ज्यादा थी, अरे 4 स्टेप अप, अरे बेटा 4 स्टेप अप अभी करे, ये क्या थे, ग्रेटर देन था ना,
एन एस बाई एन पी क्या होगा ये के, और के क्या था ग्रेटर देन 1। जब ये ग्रेटर देन 1 था, ये भी क्या था ग्रेटर देन 1, तो ये भी क्या हो जाएगा। सो आई पी बाय आई एस इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हुआ कि आई पी ग्रेटर देन आई एस। करंट क्या होगा डिक्रीज, ये देखो सेकेंडरी में करंट क्या हो गया कम है ना, प्राइमरी में ज्यादा है सेकेंडरी में कम, तो इसका मतलब है सो अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट हो गया बेटा। ये तो किसका था स्टेप अप का। बात आती है बेटा स्टेप डाउन की। स्टेप डाउन में वही काम करेंगे बेटा, यहां से चलेंगे हम स्टेप डाउन के लिए बेटा। नंबर ऑफ द टर्न्स जो है बेटा यहाँ इसको डायग्राम उल्टा बन जाएगा, नंबर ऑफ टर्न यहाँ ज्यादा यहाँ कम है। और फिर बेटा आगे चलोगे, ये सेम लिखना ये सेम लिखना, उसके बाद ये भी ठीक है बेटा। उसके बाद आगे आ जाओ बेटा, ये यस यहाँ भी ये भी सेम रहेगा, ये रहेगा एन एस बटे एन पी ट्रांसफार्मर रेशो। लेकिन बेटा स्टेप डाउन के लिए क्या हो जाएगा एन एस क्या हो जाएगा लेस देन, है ना। स्टेप अप के लिए के की वैल्यू ज्यादा है और स्टेप डाउन के लिए के की वैल्यू लेस देन, तो जी बेटा क्लियर है, कर लोगे ना। तो ये था बेटा। अब इसके बाद इसमें डेरिवेशन है कुछ, एक थोड़ा सा डेरिवेशन है बेटा। वो क्या डेरिवेशन है देखिए, हमें तो आउटपुट लेनी है बेटा, आउटपुट निकालनी है हमने। तो उसके लिए आपने क्या करना बेटा, देखिए आउटपुट में जो करंट आएगा, अब इनपुट का करंट निकालना है। क्या निकालना बेटा इनपुट का करंट निकालना है। तो उसके लिए क्या कौन सी इक्वेशन यूज करोगे बेटा आप, सुनो ध्यान से। डायग्राम में मुझे एक बात बताओ बेटा आप डायग्राम से कि जो आउटपुट में या करंट आएगा कौन सा करंट आएगा आई एस, क्या आएगा IS। और आई एस क्या होगा करंट बराबर क्या होगा वोल्टेज बटे करंट बराबर है वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, ये तो होता है। ठीक है, तो आपने क्या कंसेप्ट यूज करना बेटा, आपने कंसेप्ट यूज करना है ये आपने जो इक्वेशन यूज करी थी बेटा वो जो है आईपी वाला। देखिए बेटा कंसेप्ट ये वाला जो है कंसेप्ट अपना यूज करना है, ये वाला बेटा, ये कंसेप्ट इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 4। क्या बेटा ये इक्वेशन नंबर 4 ये यूज करते हैं। यहां से आई पी बेटा ये वाला फ्रॉम क्या बेटा आई पी बाय आई एस इज इक्वल टू एन एस बाय, ठीक है बेटा, ठीक है जी। आज अब आई पी बराबर आ गया बेटा एन एस बाय एन पी इंटू आई एस। और आई एस की वैल्यू अभी बताई मैंने, एन एस बाय एन पी। आई एस की वैल्यू बेटा ई एस बाय आर एन, ई एस बाय आर एन, ठीक है बेटा। अभी चलिए बेटा ई एस की वैल्यू निकाल लो, कहां से ई पी वाले से, किससे बेटा ई पी वाले। कौन सी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 से ई एस की वैल्यू, ई एस ही रह जाएगा, ई पी कहां जाएगा वो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो बेटा यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 बेटा ई एस बराबर आएगा एन एस बटे एन पी इंटू ई पी। क्योंकि बेटा ये इधर प्राइमरी है तो इधर भी क्या आना चाहिए प्राइमरी, क्या आना चाहिए बेटा प्राइमरी आना चाहिए, ठीक है बेटा। क्योंकि करंट प्राइमरी में है तो वोल्टेज भी किस माननी चाहिए प्राइमरी माननी चाहिए, इसलिए ई एस की जगह क्या लेना पड़ा हमने ई पी। तो बेटा हम ये लिया है, तो यहाँ क्या आया सो आई पी इज इक्वल टू कितना है बेटा एन एस बाय एन पी इंटू 1 बाय आर एन ले लो बेटा। ई एस की वैल्यू ये रही बेटा एन एस बाय एन पी इंटू ई पी, ठीक है बेटा। ये देखिए एन एस बाय एन बाय एन पी क्या हो गया होल स्क्वायर, क्या है बेटा होल स्क्वायर बन गया ये। तो ये बन जाएगा आपका आई पी इज इक्वल टू एन एस बटे एन पी का होल स्क्वायर इंटू यहाँ ई पी बाय आर, ई पी बाय आर। देखिए बेटा ई पी बाय आर क्लियर है। ये क्या होता है आपका के, क्या होता है ये ट्रांसफार्मर रेशो, क्या होती है बेटा ये ट्रांसफार्मर रेशो, क्लियर है आ गया, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर रेशो होगी बेटा आपकी। अब हमें तो ये पता होता है कि भाई करंट बराबर, देखो बेटा ये करंट और यह वोल्टेज,
ये वोल्टेज करंट आ रही है, वोल्टेज आई बराबर है V बाई आर। ओम का लॉ क्या कहता है भाई, V इक्वल टू आई आर, और आई बराबर है V बाई आर। यही तो होता है उनका ना। तो ये आई और ये ई है, वोल्टेज है, ये करंट और ये वोल्टेज, तो सारा क्या रहेगा नीचे आर, सारा क्या रहेगा आर रह जाएगा। तो बेटा आप इस इक्वेशन है आई पी बराबर है ई पी ऊपर लिख लो, ई पी ऊपर लिख लो, एज इट इज लिखा जा रहा है बेटा। तो यहाँ इस नाम क्या करना है, आर एल इनटू में मैंने कर लिया एन पी बाय एन एस का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये सारा उल्टा हो जाएगा जब खुलेगा। कंपेयर करियो, करंट बराबर है वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, तो ये सारा क्या है रेजिस्टेंस। सो यू कैन से आई पी इज इक्वल टू क्या है बेटा, ई पी बाय आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट का मतलब है ट्रांसफार्मर के लिए रेजिस्टेंस, इक्वलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा आपका, आर इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है ये रहा आर एल इंटू एन पी बाय एन एस का होल स्क्वायर, दैट इज द आर। ठीक है बेटा, क्लियर है, ये आ जाएगा, ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन है बेटा। ठीक है जी, ओके, क्लियर है। और एक बात याद रखना बेटा, किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी जो है, आइडियल ट्रांसफार्मर है तो क्या आएगी 100%, क्या आएगी बेटा 100%। जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बेटा क्या है, एफिशिएंसी जो है बेटा किसी ट्रांसफार्मर की क्या होती है बेटा, आउटपुट पावर बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट, ये होता है बेटा। इनटू 100 ले लीजिए तो इंटू 100% में लोगे, लेकिन हम आइडियल की क्या लेंगे 100%, क्या लेंगे बेटा 100%। तो एफिशिएंसी देखिए बेटा क्या होगी, आउटपुट में पावर क्यों है, आउटपुट में सेकेंडरी है ना, तो क्या आएगा ES IS बटे EP और IP इंटू ये क्या आएगी बेटा एफिशिएंसी, क्या आएगी एफिशिएंसी आएगी। और आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए कितनी रहेगी 100%, कितनी रहेगी 100%। क्लियर है, तो ये था बेटा आपका टॉपिक ट्रांसफार्मर।